वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन लिंक के इस प्रसारण में जुड़ने वाले सभी भद्रजनों को, विप्रजनों को, श्रोताजनों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए, आज किसी कारण से डॉक्टर साहब इस लिंक में हमें मानस के प्रवचन से लाभान्वित नहीं करवा पा रहे हैं, और उसी की कड़ी को पूर्त करने के लिए एक अवसर मुझे पुनः भगवत कथा के लिए मिला है। सबसे पहले झाल भैया को सादर नमन, सादर साधुवाद कि आपने इस समय का सदुपयोग मेरे लिए बनाया है। मैं तो इस भाव से प्रसंग की ओर जाना चाहूंगा। जब सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण से कहती कि लक्ष्मण, राम के वन जाने में कई कई कारण नहीं है, अब तुमरे भाग राम बन जाही, तात हित कुछ दूसर नहीं। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं, तुमरे भाग। तुमको बोलना है, इसलिए वो नहीं बोल रहे। इस शैली से मैं लेकर के सबको सादर प्रणाम करता हूं। अवसर चुकने वाला नहीं हूं मैं, और चतुर ब्राह्मण हूं, इसलिए चतुराई से मैं हटता नहीं हूं। जानबूझकर मैंने एक पंक्ति चुनी है, और आज कुछ फोन जरूर आएगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि मुझे तुरंत जुड़ना है, तो बीच में थोड़ी बाधा पहुंचेगी, मुझे माफ करिएगा। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा, अनुज समेत परम सुख पावा।
राम जब वापस आए हैं अवध में, और अवध में स्वागत सत्कार की जो परिस्थितियां हैं, सभी मिलन के लिए सब मिल रहे हैं। तो विगत चर्चा में मैंने जानबूझकर कि सीता जी का सासुओं से भेंट एक भाव लिया था। आज सीता जी को भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। बहुत अर्धाली में ही बात लिखी गई है, गहराई में कोई बातें इस रूप में लिखी नहीं गई हैं। फिर भी मैं जानबूझ करके प्रसंग इसलिए लेना चाहता हूं, कुछ भाव मन में जो उत्पन्न हो आपसे बांटना चाहता हूं। भरत भैया उठ करके सीता जी के चरणों में शीश नवाए, प्रणाम किया। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। बस इतना ही लिखा गया। सीता जी के चरणों में भरत भैया प्रणाम करते हैं और छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ बहुत सुख पाते। परम सुख, सुख नहीं बल्कि परम सुख शब्द है। सामान्य तौर पर इतने में ही कुछ बातें कैसे भरी होंगी, क्या होगा, ये थोड़ा सा देखने की चेष्टा मैं भी करूंगा और आप सब भी आनंद लेंगे। भैया भरत जब माँ सीता जी से मिलने आते हैं, माँ सीता जी से मिलने आने से पहले जो उनकी भावना भरी हुई, भरत भैया को हम बहुत रूप में देखते हैं। भरत भैया की चर्चा राम प्रेम का पूरा स्वरूप माना गया है, जिसपे भरत को जब भी कहा गया कि भाई ये भगवान राम का प्रेम ही तन धारण करके आया हो, ऐसा एक चित्र तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देते हैं। यानी भरत भैया जो है राम प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, ये कहा गया। लेकिन जब सीता जी को लेकर हम चर्चा करें तो सीता जी के लिए भरत भैया के मन में प्रीति का स्वरूप क्या है? राम जी की प्रीति में क्या सीता जी की प्रीति छुपी हुई है? सीता जी के अनुराग की कोई चर्चा अलग से रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। बोले आवश्यकता नहीं है, राम प्रेम में सारी बातें आ गई। पर सीता जी के प्रेम को रेखांकित करने के लिए दो भाव मानस में आप स्पष्ट पाते हैं। जब भगवान राम को चित्रकूट में मिलने के लिए भरत भैया जा रहे हैं, और चित्रकूट में मिलने के लिए जा रहे हैं, तो प्रयागराज में एक चित्र मिलता है जहां पर सीता जी के प्रेम का भाव छुपा हुआ है। भरत भैया जब स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे या यमुना जी के किनारे या प्रयाग में संगम के किनारे पहुंचते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज एक चित्र देते हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे। तो श्यामल और धवल दो शब्द है। भरत भैया जब गंगा मैया को देखते हैं, माँ यमुना जी को देखते हैं, और दोनों की धाराएं अलग अलग रंग की। देखत श्यामल, श्यामल मतलब यमुना जी की धारा, और धवल मतलब माँ गंगा जी की धारा। इन दोनों में ही दो रूप दिया गया, दो रूप मान लिया गया। क्या महाराज भरत जो हैं, इन दोनों में दो लोगों को देख रहे हैं। श्यामल में भगवान राम का दर्शन वो कर रहे हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे। यमुना श्यामला है, और यमुना जी की धारा में मानो भगवान राम का दर्शन भरत भैया पा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो शब्द है वो धवल, जो गौर धारा है, गौर वर्ण की धारा है, वह मानो गंगा मैया है, और गंगा मैया की धारा में मां सिया जी का दर्शन कर रहे हैं। ये भरत की विशेषता है कि वो श्यामला देखते ही राम जी का दर्शन कर लेते हैं, और धवल देखते ही सिया जी को दर्शन कर लेते हैं। अब दोनों को गहराई से उसी स्तर पर लें तो हमको पता लग जाएगा कि राम प्रेम के साथ साथ सिया जी के प्रेम महाराज भरत के मन में कैसा है। यदि मान लो यमुना जी के स्तर पर हम लें भगवान राम को, भगवान राम से प्रीति को यमुना के स्तर पर लें, यमुना गहरी है, यमुना गहरी है, और गहरा अर्थात भगवान राम के प्रति महाराज भरत का प्रेम बहुत गहरा है। पर सीता जी को यदि हम गंगा मैया की धारा के साथ जोड़ लें तो गंगा मैया की धारा गहरी जरूर नहीं है, पर तेज है और पवित्र है, सरल है, तेज है, पवित्र है। यदि मान लो आप उस किनारे पर खड़े हैं, जो भी गंगा मैया में गए हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे ऋषिकेश की बात हो, गंगा मैया में जो व्यक्ति
व्यक्ति खड़ा रहेगा गंगा मैया की धारा में, वो धारा में खड़ा बर रहे, धीरे 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 नीचे गड़ता जाएगा। मैंने जानबूझकर इस शैली को इसलिए चुना है कि गंगा मैया में खड़ा रहने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं अपने आप और डूबता पाएगा, उसके नीचे जाता हुआ पाएगा। मां सियाजू की प्रीति, मां सियाजू की प्रीति पवित्र है, मां सियाजू की प्रीति धवल है, मां सियाजू का वर्ण गौर है गंगा की धारा की तरह। और सियाजू में लगातार महाराज भरत खड़े नहीं रहना चाह रहे, पर प्रीति कितनी अधिक है, खड़े रह करके वो महसूस करते हैं। सीता जी को स्वतंत्र रूप में यदि लिया जाए, मां सीता जी की प्रीति के लिए राम महाराज भरत को यदि स्वतंत्र रूप से लिया जाए, तो सीता जी की प्रीति को बहुत रेखांकित नहीं करने के पीछे सावधानी है। सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि महाराज राम की प्रीति को इतना महत्व प्रदान कर दिया गया भरत भैया के माध्यम से कि सिया जी की प्रीति को गौण कर दिया गया, पर गौण नहीं है। सिया जी की प्रीति को छुपाने की बात है कि ना ना राम प्रेम। एक बात जान लीजिए, यदि मान लो इसको भरत को इस शैली से ले कि भरत भैया इसमें चातक प्रेम रखते हैं, नहीं नहीं, चातक प्रेम नहीं है। भरत भैया तो संपुट प्रेम करते हैं सीता जी और राम जी का, बार बार इसको देखने का अवसर मिलता है। तो मां सीता जी को डूब जाने से, देखिए सीता जी से डूब जाने से राम नहीं मिलेंगे, हालांकि सीता जी में राम है, राम में सीता है, दोनों अलग नहीं है, पर फिर भी अलग अलग रख करके जब इसकी चर्चा की जा रही है, तो भगवान राम को ज्यादा महत्व देने के कारण सीता जी के प्रति प्रीति का श्रेष्ठतम पहलू उजागर करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने भरत का सीता जी के प्रति प्रीति अनुराग को बहुत रेखांकित नहीं किया है। लेकिन प्रस्तुत पंक्ति कहती है, सीता चरण भरत सिर नावा। भरत जी महाराज सीता जी के चरणों में प्रीति का जब शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते वक्त मन में प्रश्न पैदा हो रहा है, मन में बातें आ रही हैं, क्यों श्रद्धा पूर्ण शीश झुका रहे हैं? भगवान राम के लिए दंड की तरह गिरते हैं, यहाँ शीश झुकाते हैं। शीश का मतलब गौरव की सारी चीजें मैं आपके चरणों में उड़ेलता हूँ। राम प्रीति भी किसी चरणों में मैं डालने को तत्पर हूं, तो मां सीता जी के चरण है। जो राम प्रीति का प्रतिमूर्ति मुझे कहा जाता होगा, हालांकि भरत भैया ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रेम मूर्ति हूं, लेकिन प्रीति से जुड़े लोग या राम से जुड़े लोग या भगवान राम स्वयं कहते हैं कि माने इससे मेरी प्रीति है। और इसीलिए भरत भैया मानो ये कहना चाहते हो, मां मैं आपके चरणों में शीश झुकाना चाहता हूं। क्यों? राम आज यदि 14 वर्षों के बाद वापस अवध आ रहे हैं, राम जितने श्री के साथ, अब श्री मतलब सीता जी, और श्री माने वैभव, श्री माने ऐश्वर्य। मां यदि मेरे प्रभु ऐश्वर्य के साथ वापस आ रहे हैं, सीता जी के साथ वापस आ रहे हैं, ऐश्वर्य के साथ वापस आ रहे हैं, रावण वध करके वापस आ रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं इसके केंद्र में आप हो। त्रिजटा की पंक्ति जी को उद्धृत कर लें हम। त्रिजटा जब मां सीता जी से कहती है रावण मारा नहीं जा सक रहा है, राम बार बार बाण लगाते हैं, शीश कटता है, लेकिन शीश कटने के बाद भी रावण मारा नहीं जा सक रहा है। सीता जी ने कहा, लगता है मां मेरा दुर्भाग्य ही है जो रावण को जीवित रख रहा है। ना ना ना, त्रिजटा अम्मा ने कहा, त्रिजटा मैया ने कहा कि ना, तेरा दुर्भाग्य नहीं, तू ही कारण है रावण को जिलाए रखने में। क्यों? भगवान राम का सोच कहा था कि भगवान राम का सोच वही भरत भैया का सोच। भगवान राम कहते हैं यही उर, इसके उर में मेरा वास है, इसके हृदय में मेरा वास है, और मेरे हृदय में सीता जी बसी हैं। और ये सीता जो मेरे हृदय में बसी है, यही रावण के हृदय में रावण की प्रीति के कारण, रावण के सीता जी के प्रति राग के कारण उनके हृदय में है। और यदि मैं बाण चलाऊं, सीता हृदय मम वास है, और मेरे वास होने के कारण यदि मैं बाण चलाता हूं, बाण का परिणाम वो सीता जी को चोट लगेगी, और सीता जी के बहाने राम को चोट लगेगी, और मेरे ऊपर तो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, इस बहाने पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो सीता की प्रीति के कारण बाण नहीं, तुम्हारी प्रीति के कारण बाण नहीं चला, त्रिजटा जी कहते हैं। और भगवान राम बार बार बाण चला करके मानो ये करना चाहते कि तुम्हारा छूट जाए ही तब ध्यान, जैसे तुम्हारा ध्यान उनके हृदय से छूट जाएगा, तो राम इनको खिला करके उसके बाद उसको बाण मारेंगे, ताकि उसके बाद इसका वध किया जा सके।
तो राम प्रीति की वजह से सीता जी का जो स्वरूप है वह सीता जी का राम के प्रति प्रीति होने के कारण जो स्वरूप है, रावण नहीं मारा जा सकता। भरत भैया कहना चाहते हैं, साफ साफ कह देना चाहता हूं, माना कैकेयी अम्मा ने राम को वनवास दिया हो, किसी ने भी कोई कार्य किया हो, लेकिन राम 14 वर्ष को सचमुच में श्रेष्ठतम निष्पादन करके जो लौट करके आ रहे हैं, तो मेरा तो मानना एक ही है, क्या सीता जी के कारण ही राम रावण का वध करके, राम पूरा वन यात्रा करके, राम 14 वर्ष के वनवास को सुखपूर्वक काट करके राम वापस आए हैं। तो मां, मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैं आपके चरणों में सिर झुका करके कहना चाहता हूं, मां इसका सारा श्रेय आपको जाता है। क्यों? एक और जब ये कहा गया, रावण मां सीता जी के चरणों में जब नमन करता है, इसके लिए थोड़ी सी बात कही गई, जहां पर यह कहा गया, रावण जो है सीता जी का हरण करते हुए, मन महु चरण बंदी सुख माना, सुनत वचन लंकेश रिशाना। सीता जी के वचनों आप ही सुन खद्दो तो सम राम भानु समान। और इसका परिणाम क्या हुआ? सीता जी की बातों को सुनकर पर रावण जो है वह खिसिया गया, रावण जो है नाराज हो गया। लेकिन मन महु चरण बंदी सुख माना, मन में चरण वंदना करके सुख मानता है। मन में चरण वंदना को कई लोग कई प्रकार से रेखांकित करते हैं, लेकिन वहां पर एक कारण दिया गया, ये मन में जो चरण वंदना करना चाहता है रावण, उसका कारण क्या है? और एक बात जान लीजिए, दो विपरीत स्वरूप है इस चौपाई में। क्या? सुनत वचन लंकेश रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। रिसाना और सुख माना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन इसको इस रूप में लिया गया बहुत बारीकी से, जो हमारे व्याख्याकार व्याख्या करते हैं वो कहते हैं, रावण सीता जी के चरणों में मन में जो वंदना कर रहा है, उसका कारण क्या है? रावण मानो कहना चाहता है, मेरे पास ऐसा कोई आचरण नहीं है जिसके कारण से राम लंका प्रवेश कर सके, लंका में आ जाएं। मेरे कारण से राम लंका में आए, ऐसा संभव ही नहीं है। पर मैं इन चरणों को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं, मनमो चरण बंद सुख माना। ये चरण यदि वहां आ जाएंगे, सीता जी के चरण वहां आ जाएंगे, तो राम का आना अवश्यम भावी, राम जरूर आएंगे। इसलिए रावण मानो सीता जी के चरणों में सिर झुका रहा है। इस रूप में भी ले लें, महाराज भरत सोच रहे हैं, मां आप यदि लंका नहीं गई होती रावण के द्वारा हरित होकर के, तो क्या रावण मारा जाता? और रावण नहीं मारा जाता तो चतुर्दिक जो राम जी का यश फैला हुआ है, आज वैश्विक स्तर पर जो राम जी को लोग जान रहे हैं, उसमें कारण कौन है? तो मन महु चरण बंदी सुख माना, सुनत वचन लंकेश रिशाना। सीता जी के चरण गए, और जहां जहां सीता जी के चरण गए, उनके पीछे राम जी को जाना ही है। और राम भी चाहते हैं, क्या? राम जी जो चाहते हैं वो ये, बिना अपराध के रावण का वध संभव नहीं। सीता जी का हरण करने के बाद अपराध की शुरुआत हो गई, सीता जी के साथ दुर्व्यवहार करके अपराधों में अभिवृद्धि की जा रही है, और इस पर सतत रावण लगा हुआ है। और जितने पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, उतने ही रावण के वध होने के लिए कारण, समुचित कारण ध्यान निर्मित हो रहे हैं। मानो भरत भैया कहना चाहते हैं, मां ये भरत आपके चरणों में सिर झुकाना चाहता है इस बात को लेकर कि रावण के वध करने के लिए आपके चरण ही लंका गए, आपके चरणों का अनुगमन करते हुए खोजने के लिए राम जी के चरण भी लंका गए, और आप पर किए गए अपराध, राम जी की योजना का वह स्वरूप जिसमें तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो न निशाचर नासा। निशाचर को नाश करने के लिए तुम्हारा पावक में निवास करना आवश्यक है, अर्थात पावक में दिशिया जो निवास नहीं करी होती आप, तो क्या रावण का वध, निशाचरों का वध संभव था? मां आपने जो भूमिका निर्वहन किया है लोग नहीं जानते, लोग
बड़ाई देने के रूप में राम को महत्व दे रहे हैं, पर मुझे तो लगता है राम की जो ऊंचाई है, राम जी का जो वैशिष्ट है, राम जी की जो विशेषताएं हैं, वह यदि मान लो निर्विघ्न संपन्न हो सकी हैं, आपके कारण हो सकी है। इसलिए हे मां, सीता चरण भरत सिरुनावा, भरत मां में समर्पित, और अनुज समेत सुख नहीं, अनुज समेत परम सुख पावा। ये भरत भैया शत्रुघ्न जी महाराज के साथ, शत्रुघ्न जी महाराज तो सीधा सीधा स्वीकारते हैं जो भरत करेंगे वही मुझे करना है, लेकिन मानो भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ परम सुख पाते हुए उन चरणों में सिर झुकाकर कहना चाहते हैं, मां मैं अकेला नहीं, शत्रुघ्न भी इस बात का साक्षी है कि सचमुच में आपने जो श्रेष्ठतम कार्य किया है, उसके कारण ही मेरे प्रभु जी की यश चतुर्दिक उसमें अभिवृद्धि हो पाई है। इसलिए मैं आपके चरणों में सीता चरण भरत सिरुनावा। दूसरा भाव, भरत भैया मानो कहना चाहते हूं मां सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर, मां मेरी मां ने जो अपराध किया है राघव का, मेरी मां ने जो अपराध किया है आपका, मेरी मां कैकेयी ने जो अपराध आपका किया है, मेरे मां ने जो अपराध राम जी का किया है, मुझे मालूम है यह अपराध क्षम्य नहीं, पर मां मैं एक ही काम कर सकता हूं, मां के चरणों में शीश झुकाकर मैं इसको इस रूप में कह लूं, आप तो नाराज नहीं है, मुझे भली भांति मालूम है, क्योंकि आपके किसी भी शब्द में आज तक नहीं लगा कि अभी आपने कहा नहीं कि कैकेयी मां के कारण हमें वनवास जाना पड़ा, राम को वन जाना पड़ा। राम ने जो कहा उसका ही मौन समर्थन आपने सदैव किया है, हमेशा किया है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरी मां के जो अपराध हैं अक्षम्य है, पर एक ही कार्य किया जा सकता है, वो अपराध हो चुका है और उस अपराध का प्रायश्चित मेरी मां तो कर ही रही है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो प्रायश्चित मैं भी कर रहा हूं। क्यों? मां के द्वारा किया गया कार्य, पिता के द्वारा किया गया कार्य, अच्छा कार्य यदि बेटे को श्री देता है, अच्छा कार्य यदि माता पिता ने किया तो बेटा को अपने आप वो चीजें यश के रूप में मिलती है। यदि किसी माँ बाप ने कोई गलत कार्य कर दिया तो अपयश भी बेटे को अपने आप मिलती है। तो यश के कारण यदि बेटा आगे बढ़ता हो तो अपयश के कारण उसे जो कलंक लगता है, माँ मैं तो उसको धोने की चेष्टा कर रहा हूं। किससे? बोले आपके चरणों में शीश झुकाकर। बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने की ताकत नहीं है। हमारा अपराध इतना बड़ा है माँ, हमने इतना बड़ा अपराध कर लिया है, मौन रह करके ही आपके चरणों में शीश झुका करके मानो इसकी प्रायश्चित की जा सकती है। हम अपने अपराध को बोल भी नहीं सकते, हम तो बस चरणों में शीश झुका सकते हैं। माँ आपका आशीष चाहिए, आपका वो स्नेह चाहिए, और दूसरे रूप में इस रूप में रखूं, मानो भरत भैया कहना चाहते हो, एक कैकेयी अम्बा के किए अपराध का भी मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। अगला भाव जो भरद्वाज जी महाराज ने महाराज भरत से कहा था, मैं उस बात को याद करना चाहता हूं, उस बहाने मां सीता जी को याद करना चाहता हूं। जब महाराज भरत के संदर्भ में राम जी के प्रेम को बताना चाहते हैं तो भरद्वाज जी महाराज ने एक ही बात कहा, एक बात जान लो भरत, निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, रात भर मानो राम और सीता जी के बीच चर्चा होती रही। लक्ष्मण दूर पर बैठकर मानो विरासन में बैठ करके रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, सीता जी और राम जी रात भर सोए नहीं। निसी सब तुम ही सराहत बीती, तुमको कितना चाहते हैं राम, पूरी रात्रि सो नहीं पाए हैं, रात होती रही, रात चर्चा होती रही, लेकिन इस प्रेम को मैं कब जाना, जाना मरम प्रयागराज में जब भगवान स्नान करने गए, उस समय पता लगा कि तुमसे कितना प्रेम करते हैं।
जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयागराज में स्नान कर जैसे ही वहां पर विदित कराया, जैसे संकल्प कराया, भरत खंडे जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त एक देश कलयुग कल्प, उस समय की बात। तो इस संकल्प के बाद जैसे भरत शब्द आया, भरत शब्द आया तो बोले वाह, भगवान राम संगम स्नान करे से पहले वो स्नान कर गए। जाना मरम नहात प्रयागा। भरत शब्द आया है तो प्रेमाश्रु ऐसे बहे भगवान राम के आंखों से कि मानो गंगा जी में, यमुना जी में, संगम में बाद में स्नान किए, पहले तो ये भरत प्रेमाश्रु में स्नान कर गए। जाना मरम नहात प्रयागा। अब इस पर गौर करें, यदि निशिसब तुम्हें सराहत बीती, किनसे चर्चा कर रहे हैं? मां सियाजू से चर्चा करें। सियाजू राम की विपरीत नहीं जा सकती। मने मुंदरी मन मुदित उतारी की जब परिस्थिति हो, सीता जी राम से कितना प्रेम करती हैं, मानो इतना अधिक प्रेम करती हैं कि बिल्कुल दिल की बात जानती हो। और जो दिल की बात जानने वाली मां सियाजू हैं, भरत के प्रति उनकी प्रीति कैसी होगी। वो तो सुन सुन करके इतनी प्रीति में आप्लावित हैं। मुझे तो लगता है जब मां ने कह दिया कि नाना राम जी के पास मुझे रात्रि में रहना है, राम जी के पास रात्रि में रहने का कारण क्या? माने आज भगवान और मां सीता जी दोनों भक्त की चर्चा में ही मानो रात्रि व्यतीत करते हैं। जो रात्रि व्यतीत हुई इन 14 वर्षों में, राम और सियाजू के बीच एक ही चर्चा शायद लगातार रही होगी, और वो चर्चा श्री भरत जी की। अब आप अनुमान लगाइए, भरत और राम, भरत की चर्चा राम और सियाजू के बीच निरंतर होती रही हो, तो उसी प्रीति के प्रतिरूप है महाराज भरत। और भरत जी यदि राम जी को प्रणाम करते हैं, तो राम जी के बाद जब सियाजू को प्रणाम करते हैं, तो सियाजू को प्रणाम करते हुए मानो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीता चरण भरत सिर नावा। और दूसरा भाव देखिए आप, जब निषाद राज सुलसुपा वृक्ष के नीचे भरत भैया को लेकर गए, और भरत भैया को लेकर के गए तो वहां पर जो कनक बिंदु देखा गया, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। और बोले उनको शीश पर धारण, शीश धरी शीशम लेके, उन कनक बिंदुओं को जो दो चार बिंदु गिरे हैं, उनको शीश पर धारण कर लिया है महाराज भरत ने। और शीश पर धारण कर लिया क्यों? क्या मान करके? शीशम लेखे। लोगों ने कह दिया, जब चर्चा चली, बोले रात्रि में ये चर्चा करते रहे तो प्रेम का उत्ताप इतना बढ़ा राम और सिया जी के बीच में। प्रेम के उत्ताप के कारण सियाजू जो गहने पहनी थी, वो गहने गलकर गिरने लगे, वो गहने गलकर गिरने लगे। और गहने गलकर गिरने लगे तो वहां पर गहनों को देखा है भरत भैया ने, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, सिर धरि शीशम लेखे, शीश पर धारण किया। शीश पर किस रूप में? सिया जी को लौटा रहे ना। तुलसीदास जी महाराज के सीता चरण भरत सिर नावा, शीश पर धारण किया हुआ है क्या? बोले कनक बिंदु दुई चारिक देखे, सिर धरि शीशम लेके सीता के रूप में उसको धारण किया। ये भरत की विशेषता है। और दूसरा भाव और देखें, जब वो चरण पादुका लेकर के भरत भैया आते हैं, तो वहां पर भी मानो यही कहा गया कि मानो ये चरण पादुका जो लेकर के आ रहे हैं भरत भैया, तो ये चरण पादुका वस्तुतः चरण पादुका नहीं है, बल्कि चरण पादुका जो दो हैं, उसमें एक में राम जी का दर्शन कर रहे हैं महाराज भरत, और एक में सियाजू का दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कहा, अरे जब इतनी विशेषता भरत भैया में है, तो चरण पादुकाओं में सीता और राम का दर्शन कर रहे हैं, तो इस चरण पादुकाओं को जंगल में छोड़ देना था और राम और सिया को वापस लिवा लाना था। तो लोगों ने यही बताया, ये तो भरत भैया की दृष्टि है जो चरण पादुका में राम और सीता जी का दर्शन करते हैं, लेकिन पूरे लोगों की दृष्टि इतनी बड़ी या प्रखर नहीं है, इतने तीक्ष्ण नहीं है कि इनमें दोनों में राम और सिया जी का दर्शन के लिए चरण पादुकाओं को लाया गया।
और चरण पादुकाओं के रूप में सीता और राम, और सीता और राम दोनों को लाया गया है। लेकिन आज जब प्रणाम कर रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज मानो यही कहना चाहते हैं, भरत भैया कहना चाहते हैं, माँ जिनको मैं चरण पादुकाओं के रूप में आज यहाँ पर देखता रहा, आज पुनः वो स्वयं उच्चरण मेरे सामने है, जिन चरणों में सारा वैभव मेरे राघव का छुपा हुआ है, मैं शीश झुकाता हूं। सीता चरण भरत सिरुनावा। इस कथा को मैं विराम देने के लिए इस भाव के साथ चलूं। राजेश रामायणी जी महाराज एक भाव देते हैं, क्या भगवान राम जब राज्याभिषेक के समय बोले सबको नहलाने की आज्ञा देते हैं, सबको आज्ञा देते, सबको नहलाने की बात करते हैं, उस समय में भरत भैया को नहलाने के लिए स्वयं आते हैं। और स्वयं आते तो उन्होंने किया क्या, भरत भैया की जटाएं, भरत की जटाएं स्वयं निर्वारी है, स्वयं खोली। भरत की जटा भगवान राम ने अपने हाथों से खोला है और खोलकर कुछ ढूंढ रहे हैं। भरत भैया की जटा को भरत से पूछा गया, भरत एक बात बताओ, ये राम जी जो जटा खोल रहे हैं उसको तुम किस रूप में लेते हो? भरत भैया ने कहा, जटा जो खोल रहे हैं उसको मैं इस रूप में लेता हूं, जीव सदा उलझा रहता है, उसकी उलझन को सुलझाने के लिए प्रभु ही सक्षम है। वो तो सदा उलझा रहता है और उसके उलझन को, उसके झंझावतों को कोई सुलझा सकता है तो प्रभु ही सुलझा सकते हैं। मैं तो इसी खुशी में हूं कि मेरे सारे उलझनों को, सारे फंसाहट को भगवान सुलझा रहे हैं, तो ही सुलझ पाएगा, मेरे से सुलझने वाला नहीं है। भगवान से पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप? और तब भगवान भरत के जटा को निर्वारते, भरत के जटा को खोलते हुए मानो कहना चाहते हैं, अरे मैं जटा वटा नहीं खोल रहा हूं भैया, मैं भरत के जटाओं को सुलझा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, भरत मेरा एक चीज यहां पर छुपा के रखा हुआ है। भरत ने अपने जटाओं पर मेरा एक वस्तु छुपा के रखा है। मेरा वस्तु छुपा, किसी ने कहा महाराज ये इसने क्या छुपा रखा है? बोले हाँ, इसने छुपा रखा है क्या? सीर धरि सिय समलेखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। जो कनक बिंदु इसने वहां पर धारण किया है, तो मेरी सियाजू को इसने अपनी जटाओं पर छुपा कर रखा है, मैं वही सीता जी को ढूंढ रहा हूं। भगवान मानो यही कहना चाहते हैं, मैं अपनी सियाजू को ढूंढना चाह रहा हूं जो इसने छुपा के रखा है। भरत भैया मानो कहना चाहते हैं, महाराज आप सिया जी को ढूंढे, मैं सिया जी को दे के आया। कैसे सीता जी को दे के आए हैं? सीता जी को दिए बिना बात कैसे बनती? और तब बोले, मैंने जैसे ही माँ सिया जी को प्रणाम किया, माँ एक बोझा मेरे शीश पर था। क्या? स्नेह का बोझ, स्नेह का वो भाव जो मेरे शीश पर मैंने धारण किया था, आज मैं वापस आपको पाकर उसे लौटा रहा हूं। बोले जब साक्षात आप हो तो बिंदु आपके चरणों में, बोले ऐसे कई स्वर्ण बिंदु आपको चरणों में नौछावर है, जिसने स्वयं प्रभु को इस रूप में लाकर के अवध को पुनः वीरान से आबाद किया। एक कौन सा जगह? घर मसान परिजन जन्म भूता। शमशान घाट को फिर से आबाद कर दिया है आपने। ये शमशान घाट जो बन गया था, उसको आबाद करने वाला राम नहीं, आबाद करने वाली माँ सीता है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, माँ आपके चरणों में शीश नमन है मेरा। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम। भरत भैया मानो कहना चाहते हैं, शत्रुघ्न का त्याग देखा है, भरत भैया ने मांडवी का त्याग देखा है। कहीं पर इनका रेखांकन नहीं किया, अन्यथा